हम आपको ले चलते हैं बड़ी की मात्रा में। हमने जब शुरुआत की थी तो ये बोला था कि चूंकि इंट्रोडक्शन है, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूं कि ये केवल इंट्रोडक्शन है। ये लिखा है बेसिक अंग्रेजी, आपको डीप में नहीं जाना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी विश्व के सबसे ज्यादा देशों में बोली जाती है, उनकी अपनी अपनी स्टाइल है, उन्हीं का मिश्रण हमारे भारत में है। प्योर अंग्रेजी नहीं है, उन्हीं का मिश्रण है, इसलिए हम बहुत सारी चीजें उनसे ले लेते हैं। जो जैसी चलन में आ जाती है वो हम ले लेते हैं। अब हमने बोला जैसे ई की मात्रा है वो इससे भी बनती है, इससे भी बनती, इससे बनती, इससे बनती। ये हमारे यहाँ का पैटर्न नहीं है। या अगर एक जैसे अगर शब्द होते हैं, अगर उनके अर्थ अगर अलग अलग होते हैं, तब हमारा इनका उपयोग होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे थोड़ी सी शुरुआत करते हैं सीता। सीता को हमने पहले ही बताया था SITA सीता होता है। अगर हम चाहें तो इसको SEETA भी सीता ले सकते। ये नहीं कि नहीं साहब ये हमने बोला यही होना है, वो तो चलन में जो आ जाता है, कहीं ये अच्छा लगता है, किसी को ये अच्छा लगता है, सही दोनों है। ऐसे गीता है, गीता में अगर हम देखें तो GEETA लोग लिखते हैं गीता, हम अगर चाहें तो GITA भी लिख सकते हैं, लेकिन चलन में ये है। सीता में चलन में ये है, ये नहीं है। गीता में चलन में ये है, ये नहीं है। अंग्रेजी के बारे में एक बात और कही जाती है कि अंग्रेजी में बहस नहीं होती। क्यों? कई देशों का मिश्रण है, कई देशों का निचोड़ है, इसलिए कई चीजें वहां से नकल कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं, जैसे DO हमारे यहाँ डू बोलते हैं, तो GO को लोग कहते वो क्यों नहीं बोलते, GO को हमारे यहाँ वो बोलते हैं। ठीक है ना? तो अंग्रेजी बहस नहीं है, बहस का विषय नहीं है। मीना को अगर हम चाहें तो MEEN लिखते हैं, मीना को, ये चलन में है। अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि हम इसको मीणा कहते हैं, मीणा। कई जगह जैसे मालवी क्षेत्र में इसको मीणा बोलते हैं। इस ना को आ की जगह हम उपयोग करते हैं। इस टाइप में कुछ नहीं। अब जैसे देखो दोनों एक जैसे हैं, ये पीस है, एक पीस है, एक पीस मीन्स होती है शांति। उसमें बड़ी की मात्रा ये से बनती है और सा सी से बनता है। अब हमें सोचें कि सा हमारा एस से क्यों नहीं बना। कई जगह हमारा सा एस से नहीं बनेगा, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग पैटर्न है। एक हमारा पीस, इसका मतलब होता है टुकड़ा। अपन नहीं कहते 1-2 मीटर का टुकड़ा दे दो यानी पीस, तो वहां में देखते हैं आई से बनता है एक जैसे, स्पेलिंग एक जैसी होना चाहिए, लेकिन मीनिंग उनके अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर उनके मतलब जो है, यहाँ पर भी उनके लिखने का स्टाइल अलग अलग है। जैसे नीस है तो NIECE भी होता है नीस। ठीक है ना? तो ये अपने अपने देश के अपने अपने स्टाइल है, या जो चीज चलन में आ गई हो। जैसे इंडिया में एक चीज चलती है WT। अब WT लोग कहते हैं WT, तो WT का क्या मतलब है? WT का ये भी मतलब हो सकता है कि विद टिकट। अगर हमने टिकट ली तब भी हम कह सकते हैं। और एक चलता है हमारा विदाउट टिकट। लेकिन पैटर्न में कौन सा चलता है हमारा? ये वाला। हम सब WT है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसको मायने नहीं रखते हैं, इस वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें इग्नोर करना ही पड़ेगा। जैसे हमने बोला कि DO इंडिया में डू होता है, कई बार ये आता है कि GO, ये क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ यू होता है। अलग देश की है। हमने एक जगह देखा था इंडिया में टाइगर की स्पेलिंग ये होती है TIGER, और एक जगह मैंने पढ़ी थी जब प्रोनाउंसिएशन वो कर रहा था तो वो लिख रहा था TIZER।
क्या बोले, है एक ही चीज, अलग देश अलग तरीका, इतना सा अंतर है और कुछ नहीं है। इस वजह से ये जो हमारे बेसिक चीजें हैं वो तो ये आई एक डबल ई में न पड़ जाती हैं, बाकी ये जो चीजें हैं ये ग्रामर की चीजें हैं, क्योंकि विदेशों से ली है, उसी की नकल हमने की है, इस वजह से ये हमें फॉलो करना ही पड़ता है। एक चीज हम आपको बताएंगे, अपने यहाँ कहते हैं सब ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं ओके। अगर हमें देखें तो सबको इंडिया में कहते हैं ऑल, लेकिन अमेरिका में इस चीज को कहते हैं और ठीक है, इसको इंडिया में कहते हैं करेक्ट, लेकिन अमेरिका में कहते हैं KORRECT, करेक्ट। तो हमने ये पैटर्न ले लिया, इसका ले लिया O और इसका ले लिया हमने K। अब कोई बोला कैसे हैं, अपन कहते हैं ओके, जबकि इंडिया के पैटर्न में वो होना चाहिए AC, लेकिन हमारे यहाँ ये AC क्या कहलाता है, एयर कंडीशन। तो ये चलन में है, हाउ आर यू, फाइन, ओके, रेस्ट इज ओके, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, जब हम इनके बहुत गहरे जाएंगे तब इनको भी हम डिफाइन करेंगे। चलिए अब हम एक बार फिर चलते हैं, हम एक बार आपको कुछ शब्द निर्माण कराते हैं, और वो शब्द निर्माण हमारे ये हैं, हम चलते हैं जैसे टी कहूंगा, तो टी का की स्पेलिंग क्या है, टी फिर आई का की KAM। देखो अगर ये 5 हैं तो हम पहले 3 पढ़ेंगे, बाद में 2 पढ़ेंगे। जब 3 पढ़ेंगे तो ये आखिरी का पड़ेगा, इसलिए देखो TI से हो गया टी, का से हो गया KA से का, और M, इसका हम स्वर उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि 3 पढ़ना है तो आखिरी होगा, आखिरी अक्षर या आखिरी व्यंजन अगर छोटा होता है तो उसका स्वर नहीं आता है। इसके अलावा अगर मान लो में होता, बड़ा माँ होता तो उसका स्वर आता, लेकिन अगर छोटा व्यंजन है आखिरी में तो उसका नहीं आता। हम पढ़ेंगे इन 2 को ना, ये पढ़ेंगे गढ़, तो गा को पढ़ते हैं GA, और इस अड़ा को भी हमने बताया RH। जैसे अगर हम पढ़ेंगे गढ़ा ऊटा, ये भी एक मध्य प्रदेश का शहर है, कस्बा नुमा है, लेकिन तो इसमें जब हम क्या पढ़ेंगे, 4 तो 2 को पढ़ेंगे, ये गढ़ा GA से गा, अड़ा ये बनता है RS से और A हो गया, ये बड़ा है ना तो ये आ गया, और कोटा KO से को और टा से, ये हमारा आखिरी का व्यंजन है, लेकिन ये बड़ा है या इसमें कोई और मात्रा है तो वो हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन विदेशों में ये भी पैटर्न है कि पता चला कि आखिरी में ई लगा देते हैं, जैसे अपन एप्पल लिखते हैं, एप्पल ही अपन लिखते हैं, तो एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, ए से बनता है ए, जबकि हमारे यहाँ ई से जनरली बनाते हैं, लेकिन ए, और P से बन रहा है पी, हमारे यहाँ जब 2 बार बोलते हैं तब बनाते हैं, छोटे की मात्रा यहाँ नहीं लगा के वो यहाँ लगाते थे, ये हमारा ला है तो L और E, एक नया स्टाइल है। अगर हम अपने हिसाब से देखें तो ए की होगी EPI से ये और, लेकिन ग्रामर में कौन सी चल रही, ये नर्सरी से ही पढ़ाई जाती है, A4 एप्पल और स्पेलिंग यही होती है।
बहस हमारी यहीं से हो सकती है, ये हमारा टॉपिक छूट जाता है। तो चूंकि हमने विदेशों से ली है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, जितने जितने देशों से हमने जो कुछ कलेक्शन कर पाया हो उस उसी आधार पर हम चलते रहते हैं। जैसे मिस्र भाषा में जो का है उसी से बनता, जैसे केमिस्ट्री CHEMISTRY, इस CH से का बनता है केमिस्ट्री। और देखो यहां ये बड़े की मात्रा किससे बन गई, 22 से। स्टोरी अगर हम लेके चले स्टोरी, तो स्टोरी आधा सा ऐसे बनेगा, TO से टो बनेगा और R बाई। अब देखो अलग अलग अगर स्टोरी है तो अलग अलग बनेगी। जैसे इसमें हमने क्या देखा, इसमें स्टोरी में ये हमारा R22 स्टोरी हुई, और अगर मैं ही देखे स्टोरी जहां का कहा STORE बाई, ये बाई से बन गया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कहानी, और इसका मतलब होता है मंजिल। उन्होंने कहा हमारा मकान 1 मंजिल का है, 1 स्टोरी का है, 10 मंजिल का है, 10 स्टोरी का। तो इसमें हमारा ये है, इसमें हमारा ये, लिखने में दोनों एक जैसे हैं, अर्थ में क्लियर है ना। तो अंग्रेजी के बारे में एक बात कही जाती है कि चूंकि कई देशों का ये मिश्रण है हमारे पास, इसलिए इसमें बहस की कोई गुंजाइश होती नहीं है। हाँ धीरे धीरे आप घुसते जाइए, कुछ आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं तो ये तो नकल है। तो जैसा हमें बताया जाता है वैसा हमें करना। अप्रैल में उन्होंने ये बोला, जमाना मानता है, हमें मानना पड़ेगा, भले हमारे हिसाब से ये हो तो कौन सुन रहा, क्योंकि चलन में ये, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, आशा है कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप 4 लोगों तक शेयर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो BM सोनी यूट्यूब पर डालना, और सर अलग जब आप खोलेंगे तो आपके इस पर BM सोनी सर को आप सब्सक्राइब कर लो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आगे आप ऐसे सीखते रहेंगे, अगर आप मोटिवेट हमें करते रहेंगे, अगर प्रेरित करते रहेंगे, तो आप पूरी अंग्रेजी घर बैठे सीखेंगे। मैंने भी घर बैठे ही सीखी थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैंने सीखी थी अपने ज़माने में, तो अब तो बहुत सारे साधन हैं, आप लोग भी सीख सकते हैं। ये कुछ नहीं था, एंड्रॉयड सोशल मीडिया कुछ नहीं था, सीधे सीधे लिखते थे सिलेट बढ़ती पर। आप लोगों के सामने मैं रोज वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आशा है कि आप देखेंगे, 4 लोगों तक और भी भेजेंगे। अगर आपको सीखना है तो, अगर नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी की माने, हम अपनी मर्जी की, हम अपनी ड्यूटी बराबर पूरी कर रहे हैं। जय हिंद।